ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी 11th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें चैप्टर नंबर चल रहा था अपना 10, जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आज का टॉपिक रहेगा बेटा अपना हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, height of liquid column in tube, height of liquid column in tube। सपोज हमारे पास ये कोई विषल है, ये कोई पात्र है जिसके अंदर बेटा कोई फ्लूइड भरा हुआ है। क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये वाटर फ्री है इसके अंदर, और एक ग्लास ट्यूब अपन इसके अंदर डाल देते हैं। बेटा ये क्या है हमारे पास बेटा, सपोज ये वाटर है या कोई भी लिक्विड हो सकता है। सपोज इसकी डेंसिटी हमारे पास रो है, डेंसिटी कितनी है बेटा, रो है। इसमें ये फ्लूइड इस ट्यूब में ऊपर की तरफ जाता है और इसका मेनिस्कस इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में नभछंद्रक। ये इस प्रकार एक शेप बना लेता है। सपोज यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी है, h है, हाइट कितनी है, h है, और इसकी रेडियस किसकी बेटा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R। तो हम जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर ड्यू टू कर्वेचर of liquid surface क्या आ जाएगा, P excess is equal to 2T upon R, 2T upon R, where capital T क्या है बेटा, surface tension, and capital R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ इसको बोलते हैं बेटा मेनिस्कस, MENISCUS, और इसको बोल सकते हैं लिक्विड सरफेस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस और लिक्विड सरफेस, ये क्या है बेटा अपने पास, एक्सेस प्रेशर। और एक आता है बेटा गेज प्रेशर। कौन सा बेटा, गेज प्रेशर, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो गेज प्रेशर आता है बेटा P गेज प्रेशर इक्वल टू आता है रो जी एच। अगर इस वाटर की डेंसिटी रो है और इसकी हाइट h है
तो गेज प्रेशर आएगा रो जी एच। तो इन बैलेंसिंग कंडीशन, in balancing condition P excess pressure is equal to gauge pressure। तो ऐसी कंडीशन में एक्सेस प्रेशर क्या आएगा 2T अपॉन R एंड गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो यहां से बेटा H इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा 2T अपॉन R रो जी। H इक्वल टू 2T अपॉन R रो जी। बेटा अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो होगा बेटा ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। आइए बेटा इधर समझते हैं। अगला टॉपिक होगा बेटा अपना ट्यूब ऑफ insufficient height। मैंने क्या बोला बेटा, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। बेटा इसका मतलब क्या है, अगर किसी ट्यूब को पानी के अंदर डाला जा रहा है या किसी लिक्विड के अंदर डाला जा रहा है और उसमें पानी ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर पानी चढ़ता है h हाइट तक और उसकी हाइट जो है वो h है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज अगर किसी ट्यूब की हाइट है h और उसमें लिक्विड h से ज्यादा ऊपर तक चढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी या क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा या कौन सी स्थिति बनेगी, इसको हम समझेंगे किसमें, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। तो वी नो दैट अभी हमने पढ़ा था कि H इज इक्वल टू 2T अपॉन R रो जी, ये पढ़ा। तो यहां से क्या आ जाएगा, और R को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा RH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2T अपॉन रो जी। देखो 2 कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि RH इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है बेटा कि R और H का मल्टीप्लाई भी कांस्टेंट है। तो अगर H की वैल्यू कम है तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस या रेडियस ऑफ लिक्विड सरफेस, यानी अगर H की वैल्यू ज्यादा है तो R कम होगा, और यदि H की वैल्यू कम है तो R की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। सही बेटा, तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि अगर मेरे पास सपोज ये कोई ट्यूब है, इसके अंदर सपोज हमारे पास वाटर यहां तक इसमें ऊपर की तरफ जाता है, इसमें अगर इसकी हाइट कितनी है बेटा, h है, तो इसकी रेडियस जैसे मैं इसको बताऊं तो इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, r हो जाएगी। क्या हो जाएगी, r। लेकिन अगर इस ट्यूब की, ये क्या है बेटा, ट्यूब, अगर इस ट्यूब की हाइट को कम कर दें, ये कांस्टेंट है। देखो बेटा इधर, अगर मैं h को क्या कर दूं, हाफ, और इसको RH ही रखना है, तो r को क्या करना पड़ेगा बेटा, 2r, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो क्या आ जाए, RH इक्वल टू कांस्टेंट। तो यदि मैं इसकी हाइट को आधा कर देता हूं, सपोज इसकी हाइट को मैंने
हाफ कर दिया, यानी इस कंडीशन में यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी है, h/2 है, ये वाटर है। अगर इसकी हाइट बेटा h/2 है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, इसकी जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है ये डबल हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इसका जो ऐसी कंडीशन आएगी, तो इस कंडीशन में इसकी रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी ये जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस का मान 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल टाइम हो जाएगी अगर हाइट की वैल्यू क्या हो जाती है कम। और यदि हाइट की वैल्यू बेटा क्या होती है 2h, हाइट की वैल्यू क्या होती है 2h, तो r क्या हो जाएगा बेटा, जैसे अगर ये हाइट कितनी हो जाती है बेटा, अगर सपोज ये हाइट कितनी होती है यहां से यहां तक 2h, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी बेटा, ऐसी कंडीशन में इसकी रेडियस जो है वो r/2 रह जाएगी। बेटा अगर हाइट h है तो इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस r है, हाइट h/2 है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस 2r है, और यदि हाइट 2h है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या है, r/2 है। तो ये कंडीशन होती है ट्यूब जब इनसफिशिएंट हाइट का होता है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इफेक्टेड होता है, राइट बेटा। ये तो हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, राइट बेटा। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बीच में रह गया था, उसे मैं बताता हूं, वो सुनिए बेटा। और वो है बेटा रेनॉल्ड नंबर। अगला टॉपिक है वो हेडिंग होगी बेटा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर इसको लिखते हैं बेटा कैपिटल R से, इसे लिखते हैं बेटा कैपिटल R का यूज करते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास एक ट्यूब है सिलेंड्रिकल, अगर इसका डायमीटर कैपिटल D है, इस ट्यूब का डायमीटर क्या है, D है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है ये, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। डेंसिटी क्या है बेटा, रो है। और इसके लिए, इस फ्लूइड के लिए ईटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये होता है विस्कोसिटी कांस्टेंट। अगर इसका विस्कोसिटी कांस्टेंट क्या है बेटा, ईटा है। और इसके लिए बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, VC है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है बेटा, VC है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिटिकल वेलोसिटी है VC, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, यानी जिसका विस्कोसिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और जिसके लिए, जैसे एक आइडियल लिक्विड के लिए ईटा की वैल्यू सबसे कम होती है, ऐसी कंडीशन में उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अगर मान लो सपोज ये ट्यूब का डायमीटर ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, यानी जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कम होगा। अगर डायमीटर कम कर दोगे तो फ्लो ऑफ लिक्विड तेज हो जाएगा।
तो ये है रिलेशन कि VC is directly proportional to eta and inversely proportional to rho and D। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, तो ये हो गया R eta अपॉन rho D। रो क्या है, सॉरी बेटा R क्या है, R है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट is called Reynolds number, is called Reynolds number। मैंने क्या बोला, R क्या है बेटा, Reynolds नंबर। अब यहां से आप R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा VC रो D अपॉन एटा। R इक्वल टू VC रो D अपॉन एटा। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जिसको अपन कह सकते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है बेटा, उस लास्ट टॉपिक को यदि हम बात करें तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। अब बेटा लास्ट टॉपिक है, जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि BC क्या है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको मैंने लिखा किससे, VC से। कोई आपसे पूछता है बेटा कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो बेटा जो लिक्विड का फ्लो होता है, मैंने आपको एक बताया था स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक बताया था मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में तो क्या होता है कि लिक्विड का प्रत्येक पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में आगे वाले पार्टिकल के पाथ को पीछे वाला पार्टिकल फॉलो नहीं करता है। तो यदि वेलोसिटी की वह मैक्सिमम वैल्यू जहां पर उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहे, टर्बुलेंट ना हो, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वह मैक्सिमम वैल्यू कि यदि उससे ऊपर यदि वैल्यू कर दी जाए तो लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, तो वो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी up to liquid flow, up to liquid flow remains in streamline flow is known as critical velocity। maximum value of velocity up to liquid flow remain in streamline, यानी जब तक उसका वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन बनी रहती है तब तक उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ही अगर वो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी वहां से खत्म हो जाती है। तो यानी यदि आप वेलोसिटी का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा करोगे तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रीमलाइन फ्लो न रह करके टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। और मैंने बताया आपको कि क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ अ फ्लो ऑफ ट्यूब। ये जो R है बेटा, जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये बताता है इंडिकेट टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो। ये बताता है बेटा टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो। कैसे बताता है बेटा, अगर R की वैल्यू अप टू 2000 आती है
अगर आर की वैल्यू यानी कि क्या है, नंबर है, रेनॉल्ट नंबर है, अगर इसका रेनॉल्ट नंबर कितना आता है 2000, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड्स, मतलब अगर आर की वैल्यू अप टू 2000 ऐसी है तो उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहेगा। बट यदि आर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इधर ध्यान देना, अगर आर की वैल्यू 2000 से ग्रेटर देन और 3000 से क्या होती है, लेस देन, तो ऐसी कंडीशन में इसका अनस्टेडी फ्लो होता है। अनस्टेडी यानी ना तो ये स्ट्रीमलाइन है और ना ही ये टर्बुलेंट फ्लो है। ये कंडीशन स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के बीच की कंडीशन है। लेकिन जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000, अगर आर की वैल्यू 3000 से ग्रेटर देन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। यानी अगर इसकी वैल्यू अप टू 2000 स्ट्रीमलाइन फ्लो और r इज ग्रेटर देन 3000 टर्बुलेंट फ्लो और r इज ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 3000, तो ये टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो के बीच की कंडीशन है जिसे कहते हैं अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड। तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।